welcome to the vibrant heart of Jeddah. Assalamu alaikum. जनाब, अब सऊदी अरेबिया में भी फिल्म्स लग रही हैं। सऊदी अरेबिया में जब कभी कोई सिनेमा हाउस नहीं होता था, लेकिन अब वहां पर मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पर कुछ सालों से रेड सी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, और जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्ट आ रहे हैं, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं। और इस क्रिएटिविटी की जरूरत थी Kingdom of Saudi Arabia में। It's such a vibrant place. This is where I want to be, being part of stories. It's my second time in the Red Sea. Very impressed by this place. We're making more familiar faces here than back in America. Red Sea Film Festival 2025 में अब की बार पाकिस्तान से जा रही हैं अतीका ओडो। तो अतीका ओडो ने जो है नीलोफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार किया अबाउट द रेड फिल्म फेस्टिवल। टेक अ लुक। और अब हम रिवाइव करने की कोशिश में हैं। स्टेट ने हमें सपोर्ट कभी नहीं की। पीपल हैवंट सपोर्टेड। वी लॉस्ट आवर ब्यूटीफुल सिनेमास लाइक कपरी। अभी रिसेंटली कपरी गॉट सोल्ड। दीज ऑल बिकम मॉल्स। इट्स सच अ ट्रेजेडी। वी नीड मोर स्क्रीन्स, वी नीड मोर सिनेमास, वी नीड मोर मूवीज। We do. And we need international partnerships. I would like to also share with everybody that I've been invited to the Red Sea Film Festival this year. Wow. And one of my main agendas there is to create joint ventures and partnerships with Pakistan. क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फुआद कितनी फिल्में बनाएंगे, वो उनकी एक नियत है, लेकिन we need to support people like him. And support comes from finance, not just talk. Talk doesn't make a movie. You need to put money down where your mouth is busy. रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो कि जद्दा में हो रहा है सऊदी अरेबिया में, और अब की बार रेड सी फिल्म फेस्टिवल में एक पाकिस्तानी बूथ है जिसमें पाकिस्तानी फिल्म्स भी रखी जाएंगी, उनकी शॉर्ट स्क्रीनिंग्स भी दिखाई जाएंगी और साथ में पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी वहां पर मौजूद होंगे। तो पाकिस्तानी बूथ को जो ऑर्गेनाइज किया है वो नौशीन वसीम ने किया है। आइए नौशीन वसीम से मुलाकात करते हैं जो ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान बूथ की एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल। أنا سعيد وفخور ومتفائل بالسنوات القادمة حنشوف ما هو أكثر. This is Hollywood level. خلال 4 سنوات المهرجان ومؤسسة البحر الأحمر صارت على الشريطة الدولية. मुझे नालो नौशीना है। सबसे पहले तो इतनी सिंधी आती है मुझे। रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो है वो सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सारी दुनिया के प्रोडक्शन हाउसेस आते हैं और पूरी दुनिया से हर मुल्क को मौका मिलता है कि वो अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग कर सके। इस साल हमें मौका मिला कि हम पाकिस्तान के लिए पवेलियन बनाए, तो हमने पाकिस्तान का पवेलियन बनाया है जो कि रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मौजूद होगा और उससे हमारे मुल्क को इस चीज़ का फायदा होगा कि अगले वक्त में हम को प्रोडक्शन के साथ फिल्में बना सकते हैं और बहुत सारे काम जो है वो इस तरह के हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक मौका। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी बूथ है, पवेलियन है। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान का बूथ नहीं था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोशिशों से और सबके ताउन से, पाकिस्तानियों के साथ तमाम ताउन से ये काम हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं इंशाअल्लाह। And this is where you're going to see the future of cinema right here at this festival. जैसा कि हमने आपको बताया कि जी अतीका ओडो जो है वो तैयारी कर रही है रेड सी फिल्म फेस्टिवल में जाने की, तो उनका एक्सक्लूसिव मैसेज जिसमें वो अपनी तैयारी भी बता रही हैं और रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए पैकिंग कर रही हैं। एक्सक्लूसिव फॉर यू। ओके, पैकिंग फॉर माय जद्दा ट्रिप फॉर द रेड सी फिल्म फेस्टिवल। Very excited. I'm doing my makeup packing and all. Lots of lovely glitters and makeup and of course my own cosmetic kits. सारी लेके जा रही हूँ ताकि easy हो। मेरी बैग हालत को साफ करना ज़रूरी है because I use it daily. Also packing all my foundations and what else do we need? So people always ask, I have my makeup foundation that I'm taking, which is perfect for day and night. So and also my face powders. Lots and lots of things, a mix of product I'm taking, and I'm really excited that I'm coming to Jeddah for the Red Sea Film Festival and looking forward to meeting everybody there. Lots of very glamorous outfits packed by Rizwan Beg, Shamail Ansari, and क्या करें आपने glamour दिखाना पड़ेगा।
इससे कबल पिछले साल में भी रेड सी फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन हुई थी और ये रिप्रेजेंटेशन की थी माहिरा खान ने। 2022 और 23 की कैसी लुक थी माहिरा खान की उस वक्त रेड सी फिल्म फेस्टिवल में। टेक अ लुक और देखते हैं माहिरा खान ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट किया। माहिरा खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेड सी फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पे, जो कि एक साल कबल यानी कि 2023 में हुआ था और जिसमें माहिरा खान ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो आइए चल के देखते हैं माहिरा खान रेड सी फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पे क्या कह रही है। Mahira Khan, we are happy to see you here at the red carpet at the Red Sea Film Festival. First of all, I would like to ask about the vibes, like the Red Sea, Jeddah, the Kingdom. Well, this is my second time, so I came here last year for the Red Sea, and it was amazing, amazing. I've come back. I thought I'd be running by now, but I haven't healed my foot yet. So I've not been out much, but it's been so nice. It's been relaxing, it's been nice. I think I needed this, and now I'm really looking forward to the closing ceremony. First of all, we wish you to get well very soon. What happened? I fell on set. Yeah. Yeah. I want to ask you if there's any collaboration you may be thinking about to do in the Arab world. Well, you know, I think that what I think, and the reason why we're all here, honestly, is that I think there are so many possibilities that we can see happening between Saudi and Pakistan. You know, there's similar culture, language is not the same, but I can read. सऊदी अरब रवानगी से कबल अतीका ओडो ने प्रेस ब्रीफ दिया about her experience to be have at the red carpet of Red Sea Film Festival at Jeddah, Saudi Arabia. तो अतीका ओडो ने अपने जिन ख्यालों का इज़हार किया है, प्रेस ब्रीफ दिया है, आइए उस पर नजर डालते हैं जो उन्होंने रवानगी से कबल प्रेस को दिया। जब फिल्म बनती है ना तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलती, हमारी फिल्म अब दुनिया में चलती है। 90s में जब मैं फिल्म करती थी तो हम इतना एक इन्वायरमेंट होता था, एक मज़ा आता था सिनेमा देखने में। हम अपने कपरी और निशात सिनेमा में जाके हम अपनी फिल्म की लॉन्चेस करते थे। फिल्म बनाए लेकिन हम ज़्यादातर बाहर के लिए बना रहे हैं, हमें पाकिस्तान में और सिनेमा हाउसेस चाहिए। कपरी में जो ऑडियंस आती थी वो न्यूप्लेक्स के टिकट नहीं अफोर्ड कर सकती। तो फिल्म बनी तो आप सबको एक मौका मिला कि एक इवेंट है, कोई कहानी लिख सकें आप। फिल्म जर्नलिज्म भी ख़त्म हो गया। अभी मैं रेड सी फिल्म फेस्टिवल जा रही हूँ उनकी दावत पे, और वहाँ पे यही बात होगी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने कि हमें ना सिनेमा में और इंगेजमेंट, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि जब फिल्म बनती है ना तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलती, हमारी फिल्म अब दुनिया में चलती है, ग्लोबल स्क्रीन्स पे चलती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि रेवेन्यू आपका आता है फॉरेन करेंसी में भी, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बेसिकली सिनेमा को सपोर्ट करें और फिल्में बनाएं। अतीका ओडो के हमरा तौसीक हैदर और शहजाद नवाज साहब भी मौजूद हैं, दो ऐसे चेहरे पाकिस्तानी मीडिया के कि जिनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप कहते हैं कि बस इनकी पर्सनैलिटी हो तो किसी की पर्सनैलिटी हो तो तौसीक हैदर या शहजाद नवाज जैसी हो। तो ये दोनों भी कंपनी दे रहे हैं अतीका ओडो के साथ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके एक्सक्लूसिव मैसेजेस चल के देखते हैं। Hello everyone, this is Tawseek Haider. I'm so very excited to represent Pakistan at the International Red Sea Film Festival 2025 in Jeddah. Well, we are looking forward to meet new partners, future collaborators when it comes to creating synergies and partnerships between Pakistan and especially Saudi Arabia when it comes to Pakistani film industry, film, television productions. We'll be looking forward to meeting all of you who are interested to know more about Pakistan and the industry, and maybe we can create some synergies. Looking forward. See you there. Thank you. मेरी तैयारी शुरू हो गई है, ब्लैक टाई इवेंट जो है उसकी तैयारी है। I'm getting ready to go to Jeddah with my formal tux and
customized bow ties to go with it. And I'm ready, guys. I'm ready. This is Shahad Nawaz, and I'm really excited to be visiting Red Sea Film Festival 2025 in Jeddah as part of Pakistan's creative delegation. During my stay, I am looking forward to networking with and meeting people from a fraternity from all over the world. And I'm hoping that we'll be able to break ice on many projects and also be able to invite people to come and explore Pakistan with a new lens and a renewed sense of passion for the love of cinema. Come because people, production and partnerships await you in Pakistan as I come and represent Pakistan to all of you. तो जनाब अब की बार हमने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है 2025 की अतीका ओडो, शहजाद नवाज और तौसीफ हैदर, उनका जो भी एक्सपीरियंस है और इरादे हैं, किस तरह से रेड सी फिल्म फेस्टिवल में वो तैयारी कर रहे हैं, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया। तो आज के एपिसोड में हमने एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड बनाया अबाउट द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन इन द करंट 2025 रेड सी फिल्म फेस्टिवल, और जो प्रीवियस हुए थे माहिरा खान के साथ, उसके भी हमने आपकी कुछ झलकियां दिखाई। तो इस एपिसोड के बाद अब जो अगली हैपनिंग्स होंगी जद्दा सऊदी अरेबिया में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पे, वो हम अपने अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। बाय। Perfect. If I can ask you to stand in the middle, just look straight out at me. Thank you. Looking this way. You know. You are watching BAM TV.